हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में स्वागत है आपका। और कबीरदास के दोहा की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे उनका दोहा नंबर है जिसका 162। तो इसमें सबसे ये 4 लाइन है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर इसमें कबीर ने कि किसी साधु सज्जन जो भी ज्ञानी व्यक्ति है तो उसके ज्ञान का ही मोल कर रखना चाहिए, उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है और उसका ज्ञान सीखने की ज़रूरत है, ना कि उसपे उसकी जाति, धर्म या उसकी सामाजिक जो उसकी परिदृश्य है, जो भी उसका सामाजिक स्थिति है, उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जब हम तलवार का मोल करने जाते हैं, यानी हम तलवार को जब खरीदने जाते हैं, तो उसके म्यान की तरफ ध्यान न दे करके हम उसकी तलवार की धार को देखते हैं, तलवार की मजबूती को देखते हैं। यानी कि हमें व्यक्ति के आंतरिक गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि उसके बाहरी दिखावे को। तो ये कविता जो है वो ये दोहा आज भी हम लोगों को ये कहते हैं कि हाँ, किसी के भी बाहरी जो उसका दिखावा है, उस पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम उसके गुणों को ध्यान दें। तो यही इस दोहे के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं। आगे की पंक्ति है, हस्ती चाहिए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी। यानी कि जिस तरह से हाथी पे चढ़ते समय हम एक मुलायम गद्दा डालते हैं, तो उसी तरह से अगर आप ज्ञान की राह पर चल रहे हैं, तो अपने आप को बिल्कुल स्वाभाविक और सहज रखिए। और ये जो संसार है वो स्वान रूपी है। स्वान रूपी यानी कि कुत्तों की तरह मूर्ख है, संसार अज्ञानी है। तो वो आपके ऊपर बहुत से आरोप प्रत्यारोप या कुछ भी बोल सकता है आपको, तो उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है और अपने ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। संसार को जैसे कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के ये उन्होंने इस दोहे के माध्यम से समझाया है कि हमें जो अज्ञानी लोग हैं, उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाएँगे, तो एक दिन यही अज्ञानी आपकी पूजा करेंगे। तो इसलिए ज्ञान के मार्ग पे चलते समय किसी भी अज्ञानी की नकारात्मक बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ये इस दोहे के माध्यम से कबीरदास बतलाना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा 162वां दोहा कंप्लीट होता है और आगे अगले शॉर्ट्स में आप देखेंगे दूसरा दोहा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।